हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 8.3 का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, जिसमें कि हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन 8 तक क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन करा दिया था। आज मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कराने वाला हूं और टोटल जो है 11 क्वेश्चन दिया गया है। तो आज उम्मीद है कि ये जो है एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो ये देखते हैं 9 नंबर में क्या कह रहा है। नाइन में जो है दिया गया है कि रवि ने 32,000 रुपये बैंक में जमा किया। उस बैंक द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज का संयोजन तिमाही घोषित हो और ब्याज का दर जो है 5% वार्षिक हो, तो 6 महीने बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। इसका मतलब है कि रवि नाम का एक लड़का था, ठीक ना, वो क्या किया, बैंक में जो है 32,000 रुपया क्या किया, जमा कर दिया। कितने परसेंट के रेट से, तो 5%, ठीक है। कितना परसेंट के रेट से, 5%। कितने महीनों के लिए, तो मात्र 6 महीना के लिए, ठीक है ना। 6 महीना के लिए 32,000 रुपया जमा कर दिया। ब्याज का गिनती कैसे हो रहा है, तिमाही, मतलब प्रत्येक 3-3 महीने पर जो ब्याज का संयोजन हो रहा है, मतलब प्रत्येक 3-3 महीने पर ब्याज की गिनती हो रहा है। तो कह रहा है कि 6 महीने बाद उसको कितना पैसा मिलेगा, ठीक ना। फिर 3-3 महीना पे हो रहा है तो 6 महीना बाद कितना पैसा मिलेगा। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो सब दिया है। दिया है तो क्या क्या दिया गया है, ये जमा कितना किया है, जो जमा करता है उसको मूलधन कहते हैं। मूलधन P कितना जमा किया, 32,000। आगे देखो, उसके बाद रेट कितना है, दर को देखते हैं, 8 से रेट 5%। उसके बाद समय कितना है, समय n बराबर कितना दिया गया है, 6 महीना, ठीक ना। तो महीना में हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसको पहले साल में चेंज कर लो। साल में कैसे होगा, महीना को जब साल में चेंज करना हो, 6 बटे में कर दो भाग किससे, 12 से। या ऐसे देखो, 6 महीना का आधा साल लिख सकते हैं ना, 6 महीना क्या लिख सकते हैं, आधा साल क्या लिखते हैं, 1/2, इतना वर्ष। अल्लाह मत करो, इतना वर्ष लिख सकते हैं। सब कुछ हमारे पास दे दिया गया है, ठीक ना। तो अब अंत पूछ क्या रहा है, 6 महीने बाद कितनी राशि प्राप्त होगी, इतना दिया गया है। तो अब लिखो, जब ब्याज का संयोजन तिमाही हो, जब ब्याज का संयोजन कैसे हो, तिमाही हो, तिमाही हो, ठीक ना। देखो, तिमाही होने पर जब फॉर्मूला लिखाए थे, मिश्रधन इक्वल P इंटू 1 प्लस R बटे में 400, यहाँ लिखा था 4n। अब पूछे थे 4 क्यों किए, तो तिमाही है ना, 3-3 महीना साल में क्या बढ़ाएगा, 4 बार। 3-3 महीना साल में क्या बढ़ाएगा, 4 बार। तो यहाँ 100 होता है ना, 100 को 4 से गुना किए 400, यहाँ n होता है, n को 4 से गुना किए 4n, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर जो है लगेगा कि जब ब्याज का संयोजन क्या हो, तो तिमाही हो। अब इस पे जब डाटा पुट कर दो, देखो मूलधन कितना दिया गया, 32,000। 1 प्लस रेट कितना, 5 बटे में 400, 4 गुना n का मान कितना, 1/2, कटाओ 2 दूना 4, 32,000। 1 प्लस, इसको भी काट लो, 5 एकम 5, 5 8 40 है, 0 आ जाएगा। 1 बटे में कितना आ गया, 80, अब बटे यहाँ 2 एकम 2, इतना हो गया। अब क्या करें, इसके नीचे नहीं कुछ है तो क्या है, 1 और 80 का एलसीएम लो, तो 32,000, 1 और 80 का एलसीएम कितना आएगा, 80 आएगा ना। 80 से 1, 80 बार में 80 प्लस 1 पावर आ गया 2, तो 32,000 80 1 81 बटे 80 पावर कितना है 2।
अब गुना करो इसको 80 32,000 गुना, इसको 2 बार लिखो, पावर 2 है ना, 2 बार 81/80 गुना 81/80। अब कटाओ इसको, तो कटेगा तब ये सोल्व होगा, 0 0 कट जाएगा और ये 0 भी कट जाएगा। 8 से कटाने का प्रयास करो, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 0 बचल है 0 लिख दो, फिर कटाओ, 8 एकम 8, 8 पंचे 40। अब फाइनली तुमको आ गया 5 गुना 81 गुना 81, 81 गुना 81 का 81 का स्क्वायर, पहले 81 का स्क्वायर निकाल लो, 81 का स्क्वायर। क्या ट्रिक बताते कि 1 का स्क्वायर पहले 1, इसको गुना करो, पावर से गुना, 8 एकम 8, इसको 2 से गुना, 8 16, 16 के 6 हासिल 1, 8 का स्क्वायर, अब 8 64 एक हासिल था 65, इतना आया 81 का स्क्वायर। अब इसको गुना करो 5 से, 5 एकम 5, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 5 25 3 28 का 8 हासिल 2, 6 पंचे 30 2 32, 32,805 रुपया। 6 महीने बाद जो इसको कितना रुपया मिलेगा, 32,805 रुपया मिलेगा, ठीक है ना। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा 8 का, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ते हुए वर्ष 2005 के अंत में एक शहर की जनसंख्या 44,100 हो गई। तो बताइए 2003 में शहर की जनसंख्या कितनी थी। कहता है कोई शहर है, ठीक है ना, उस शहर का नाम नहीं दिया गया है। तो 2005 में कह रहा है उसका जनसंख्या हो गया 44,100, 44,100। तो आज से 2 साल पहले जो है, आज से 2 साल पहले यानी 2003 में शहर की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। 2003 में शहर की जनसंख्या कितनी थी। कंडीशन क्या है कि जब जो है ना जनसंख्या 5% के रेट से बढ़ा हो, कितने के रेट से बढ़ा हो, 5%। यदि जनसंख्या 5% के रेट से बढ़ा हो तो बताइए 2003 में कितनी थी। तो जो हमारा अगला वर्ष दिया रहता है ना, वो मिश्र धन रहता है। क्या रहता है, मिश्र धन रहता है। देखो यहाँ पहले 2005 में शहर की जनसंख्या, दिया है, क्या दिया है, 2005 में शहर की जनसंख्या, ठीक है ना। कितना दिया गया, 44,100 इतना है। उसके बाद जो है जनसंख्या दर कितना है बढ़ने का, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए। जनसंख्या बढ़ने की दर, जनसंख्या बढ़ने की दर, ये जो हमारा दिया नहीं, मिश्र धन दिया। क्या दिया, ये मिश्र धन को लिखते हैं ए से, काम करके ब्रैकेट में दो ए, तो ब्रैकेट में ए, दर को लिखते हैं आर से, इसको दो आर, 5% से बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो क्या पूछा गया है, 2003 में शहर की जनसंख्या, 2003 में, जब पिछला वर्ष पूछे, अगला वर्ष दिया और पिछला पूछ ले। जैसे देखो अगला दिया ना 5 का, 2 साल पहले का पूछा है, समझ लेना ये मूलधन दिया है। मूलधन को लिखते हैं पी से, लिखते हैं ना। 2003 में शहर की जनसंख्या, ये मूलधन है, मूलधन को किससे लिखते हैं, पी से, ब्रैकेट में पी बराबर वाट, मतलब ये हमको क्या करना है, निकालना है। ये क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ लगा दो तुम फॉर्मूला, चूंकि मिश्र धन बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे में 100 पावर N, ठीक है ना। देखो एक काम करो, मिश्र धन का फॉर्मूला ये भी लिखते हैं ना। 2005 में शहर की जनसंख्या बराबर मिश्र धन मत लिखो यहाँ पे,
यही लिख दो 2005, चूंकि 2005 में, क्योंकि इसको मिश्रधन बोले हैं ना, ऐसे किसको लिखते हैं, मिश्रधन को, यानी इसका मतलब ये मिश्रधन है पूरा। 2005 में शहर की जनसंख्या, तो ये क्या है, ये लिखे है ना, ऐसे किसको इंडिकेट करते हैं, मिश्रधन को। किसको इंडिकेट करते हैं, मिश्रधन को। इसका मतलब ये मिश्रधन है, फॉर्मूला यहाँ लगा मिश्रधन का, P इंटू 1 प्लस R बटे में 100 पावर N, ठीक ना, पावर N। बस आराम से क्या करो, इसको सॉल्व करो। 2005 में कितना दिया गया, 44,100 बराबर P इंटू 1 प्लस रेट कितना दिया गया, 5%, 5 बटे में 100। और समय कितना दिया गया है, और समय यहाँ कहाँ लिखा, एक काम करो, यहाँ इसके बीच में यहाँ पर है ना, ठीक ना, यहाँ लिखो समय, समय लिखना, जनसंख्या के दर यहाँ पे लिखना समय बीच में, ठीक ना। समय किसी एन से लिखेंगे, आप पूछे सर समय दिया कहाँ है, देखो क्या साल, 5 का दिया है, 3 का पूछ रहे, क्या साल बीच में गैपिंग हुआ, 2 साल हुआ ना। समय हमारा हो गया 2 वर्ष, यहाँ पे लिखना। इसके बाद समय कितना हो गया, 2 वर्ष, ठीक ना, समय 2 वर्ष। या दर के बाद लिखेगा लास्ट में, तब ये वाट लिखेगा, क्योंकि 2 साल का गैप है, पावर 2। बस सॉल्व करो, 44,100 बराबर P इंटू कटाओ, 5 एकम 5, 5 से कटेगा 20 बार में, कटेगा ना, 1 प्लस 1 बटे 20, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, पावर 2, या 44,100 बराबर P इंटू 1 और 20 का एलसीएम लोग कितना आएगा, 20 से आएगा, 1 का 20, 20 बार में 20 प्लस 20 का 20 में 20, 1 बार में 1 पावर 2, ठीक ना। इस समय इसका दिया गया है, ठीक है, ये दियाम लिखाएगा, जनसंख्या बढ़ने की दर 5%, इसके बढ़ने का समय n बराबर 2 वर्ष, तब लिखेगा 2003 में शहर की जनसंख्या P इक्वल वाट। अब इसको क्या करो, सॉल्व करो, या 44,100 बराबर P इंटू क्या होगा, 20 1 21 बटे में 20 पावर 2, या 44,100 बराबर P इंटू P गुना, ब्रैकेट मतलब गुना, लिखो इसको 2 बार, 21 बटे में 20 गुना 21 बटे में 20। अब देखो हम क्या कोना को नहीं गुना कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ क्या है, 1 है, 1 से इसको गुना करो, तो P गुना 21 गुना 21, ऊपर वाला हो गया, इससे 1 है जी, इससे इसको नीचे वाला करो, 44,100 गुना 20 गुना 20, किसका वैल्यू चाहिए हमको, P का वैल्यू चाहिए, P इक्वल, ये पार्ट पूरा लिखो, तो कोई भी 44,100 गुना 20 गुना 20 बटे में क्या लिखेगा, 21 गुना 21, 21 गुना 21। देखो अब कटता है, ये कटेगा तब आंसर आएगा, तो यदि 21 दूना 42 कट जाएगा, 21 एकम 21, 21 दूना 42 कटेगा, 21 दूना 42 कटेगा, कितना बचेगा, 2 पर 1 21, फिर 21 एकम 21 डबल 0, फिर कटेगा ये 21 एकम 21, इसको कटाओ, 21 एकम 21 0 0 100, या P इक्वल कितना हो गया, 100 गुना 20 गुना 20। देखो दिया आंसर, इसीलिए P इक्वल 2 गुना 1 कर दो, 2 गुना 4 होगा, क्या को 0 रखेंगे, 2 3 1 4, 1 2 3 4, इसका मतलब जो है, ठीक है ना, 2003 में शहर की जनसंख्या कितनी थी, 40,000, ठीक है, इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 मिनट का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 को समझने के लिए फिर एक फॉर्मूला नोट करो, ठीक ना, जहाँ फॉर्मूला लिखा है तो पहले वहां लिख दो कि जब अवमूल्यन होता है, इसमें अवमूल्यन का चर्चा है, अवमूल्यन का मतलब होता है घटना, अवमूल्यन का मतलब घटना, फॉर्मूला क्या लिख दो, जब अवमूल्यन मतलब घटना, ठीक ना, अवमूल्यन होता हो, जब अवमूल्यन हो तो मिश्रधन इक्वल
40 को अगला 3 फॉर्मूला लिखे थे 3 या 40 को अगला पॉइंट बना के लिख लो। जब अवमूल्यन हो तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा P इंटू 1 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस होगा, अवमूल्यन घट रहा है ना, घटने का सिंबल है माइनस और बढ़ने का सिंबल है प्लस, माइनस R बटे में 100 पावर n। कुछ नहीं है, बस माइनस प्लस को क्या कर दिए हैं, माइनस कर दिए। इसको नोट करो, यही फॉर्मूला का यहाँ पर यूज होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि एक जनरेटर का वर्तमान मूल्य 42,000 रुपया है, यदि उसका अवमूल्यन 5% वार्षिक हो तो 2 साल बाद उसका मूल्य बताइए। अरे एक जनरेटर का अभी का जो है वर्तमान का दाम, जैसे मान लो अभी 2024 है ना, अभी 2024 में उसका दाम है मान लो 42,000 रुपया, उसका दाम जो है 5% घट रहा है। 5% क्या हो रहा है, पहला साल घट गया 5%, दूसरा साल क्या हो गया 5% फिर घट गया दाम, मतलब दाम बढ़ने के बजाय क्या हो गया, दाम घट गया, मतलब अवमूल्यन हो गया। कहता है यदि मान के चलो कि दाम उसका 5% के रेट से यदि घट रहा है तो 2 साल के बाद यानी 2026 से मान लो उसका कीमत कितना हो जाएगा। अभी है 42,000, 5% के रेट से दाम घट रहा है तो 2 साल के बाद कितना होगा। यहाँ फॉर्मूला की यूज क्या करेंगे, P इंटू 1 माइनस R बटे 100 पावर n, बस प्लस की जगह क्या किया माइनस, चूंकि यहाँ अवमूल्यन हो रहा है, अवमूल्यन मतलब घट रहा है। अब आज क्वेश्चन में जो सब दिया गया है लिखो, पहले उसको दिया है तो क्या क्या दिया गया है, तो जनरेटर का वर्तमान मूल्य, ठीक ना, जनरेटर को हिंदी में हम लोग जनित्र कहते हैं, जनित्र का वर्तमान मूल्य। और वर्तमान यदि किसी का कोई चीज दिया रहता है समझ, जब वो मूलधन है, वो क्या है मूलधन, और मूलधन को किससे इंडिकेट किए थे, P से, यानी प्रिंसिपल। वर्तमान मूल्य कितना दिया गया, 42,000 रुपया। P का वैल्यू कितना है, 42,000 का है। अवमूल्यन प्रतिशत, ठीक ना, अवमूल्यन की दर, अवमूल्यन की दर, अवमूल्यन का दर, दर को लिखते हैं रेट को R से, ये कितना परसेंट है, 5%। समय, समय को यहाँ n से लिखे हैं, n इक्वल कितना दिया गया है, 2 वर्ष, ठीक। तो क्या कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद जो है उसका रेट बताओ, तो लिख दो एक हैशटैग, हैशटैग क्या, तो मतलब जब अवमूल्यन हो तो, जब क्या हो, अवमूल्यन मतलब जब कीमत घट रहा हो, ठीक ना, जब अवमूल्यन, अवमूल्यन हो तो मिश्रधन इक्वल, मिश्रधन इक्वल P इंटू 1 माइनस, यहाँ प्लस नहीं लग के क्या लगेगा, माइनस R बटे में 100 पावर n। निकालने क्या कर वही ना, 2 वर्ष के बाद जनित्र का मूल्य क्या होगा, मतलब मिश्रधन है। बैठा सबका वैल्यू, P का मान कितना दिया गया है, 42,000 इंटू 1 माइनस R का कितना दिया गया, 5% बटे 100 पावर कितने हैं 2, कटो 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, ऊपर 1 नीचे 20, तो 42,000। इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या मान सकते हैं, 1, तो 1 यार यहाँ रहने दो, 1 माइनस 1 बटे 20, यहाँ मान लो इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 पावर 2। अब यहाँ क्या करो, 1 और 20 का ले लो LCM, ठीक ना, कितना हो गया 20, 1 का 1 में 20 क्या बार में आता है, 20 बार में 20 माइनस यहाँ आ गया 1 पावर 2, ठीक ना, तुमको हो गया 42,000 इंटू 20 में से एक जगह तो 19 बटे 20 पावर कितना है 2, ठीक ना। अब बस करना कुछ नहीं है, केवल इसको सॉल्व करना है। 42,000 गुना पावर 2 है तो इसको क्या बार लिख सकते हैं, 2 बार, तो 19 बटे 20 गुना 19 बटे 20, कटाओ 0 0 जय हिंद जय भारत, फिर 0 और 0 जय हिंद जय भारत, 2 से कटाओ 2 एकम 2, 2 से कटना करेगा 2 ना 4, 2 एकम 2, 0 का 0, 210 आया, फिर 2 से कटाओ 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 5,
हमारा गुना क्या गया 105 गुना 19 गुना 19, 105 गुना 19 करो, ठीक ना। एक काम करो, पहले 105 को 19 से गुना करो। 105 को जब 19 से गुना करेगा कितना है, 19 पचे 95 के 5 हासिल 9, 19 0 0 9, 19 से कम 19, 1995 आया। इसको फिर 19 से गुना करो। 19 पचे 95 के 5 हासिल 9, 19 तमा 171, 171 9, 80, 80 का 0 हासिल 18, 19 तमा 171, 171 18, 189, 189 का 9 हासिल फिर 18, 19 से कम 19, 19 18 37, कितना गया 37,905। 2 साल के बाद उसका प्राइस कितना हो जाएगा 37,905 रुपया, ठीक है ना। देखो इतना इसका आंसर दिया इतना, तो अतः ये मिश्रण निकाले है ना, वहाँ तो जनित्र का मूल्य पूछा है, तो अतः अतः 2 वर्ष बाद, बादे दिया पहले दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है 2 वर्ष बाद जनित्र का मूल्य, बस इसी को छाप दो यहाँ पे 37,905 रुपया। ये क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि पूरा चैप्टर 8 का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक ना। इसी के साथ जो है प्रश्नावली 8.3 यानी चैप्टर 8 जय हिंद जय भारत हो गया है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।